नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम एक्सरसाइज 7.2 शुरुआत करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन परसेंट। अब देखो, जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपकी परसेंट कम बनती है और कभी कभी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में आपकी परसेंट अधिक बनती है। तो हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि परसेंट इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले यूज्ड टू शो चेंजेस इन प्राइस, पॉपुलेशन और मार्क्स। जैसे अगर परसेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपके जो मार्क्स हैं ये मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इट मींस आपको ऑब्टेन मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसका यूज करते हैं प्राइसेस के लिए और पॉपुलेशन के लिए। अब देखो, हमारा इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ पहुंच चुकी है, 140 करोड़ पहुंच चुकी है। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो हमारी क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो हम ये जो इंक्रीज परसेंटेज है या डिक्रीज परसेंटेज है, ये पॉपुलेशन को बता रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। इसी प्रकार से प्राइस, जैसे अगर आप एक शार्पनर लेते हो तो शार्पनर की जो करेंट प्राइस है वो 5 रुपए है। अगर 5 साल की कंपैरिजन में बात करें तो शार्पनर का कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 या 4 रुपए होगा। तो परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इट मींस जो शार्पनर का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज, हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि परसेंट इंक्रीज हो रहा है? तो फॉर्मूला इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस बट बाय 100। अब इसे आप एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो, मान लो कि एक शार्पनर है, शार्पनर का करेंट प्राइस है आपका 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए करेंट प्राइस है। पिछले साल 4 रुपए का मिलता था, तो कितने रुपए इंक्रीज हुए? तो 1 यहां पे लिख देंगे। ओरिजिनल प्राइस यानी 5 रुपी मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से परसेंटेज डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम इंक्रीजेस इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद आएगा डिस्काउंट। आप सब लोगों ने कभी ना कभी शॉपिंग तो की होगी। मॉल्स में ये बड़े बड़े बैनर्स पर लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो हम ये डिस्काउंट होता क्या है और किस प्रकार से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, अगर कोई आप आर्टिकल खरीदते हो, मान लीजिए एक मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर पर कुछ प्राइस लिखा रहता है, ये प्राइस होता है मार्क प्राइस। ठीक है, अगर कोई दुकान वाला इसे 10% डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, इट मींस ये जो मार्क प्राइस है इसका हम 10% निकालेंगे और उसके पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम मार्क प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। और एक बात और, डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होती है किसी भी आर्टिकल की वो कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन ऑन मार्क प्राइस। किसी भी आर्टिकल की मार्क प्राइस में रिडक्शन, कमी, डिस्काउंट कहलाती है। डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस होती है जो किसी आर्टिकल पर लिखी रहती है। मान लो ये मार्कर है, इस पे अगर मार्क प्राइस लिखा है 10 रुपी, ठीक है, तो ये मार्क प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस,
मान लो दुकानदार ने ये आपको 5 रुपए का बेचा, तो बेचने वाला प्राइस सेलिंग प्राइस जो लिखा रहता है ये मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट क्या होगा, 10 - 5 = 5, यानी आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद परसेंटेज डिस्काउंट, ये कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट जो कि आपने फाइंड किया डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये कुछ फॉर्मूले है डिस्काउंट और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का, जिसे आप आने वाली एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, लाभ और हानि। देखो मार्कर, ठीक है, मार्कर को आपने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपए और आपने इसे 20 रुपए में बेच दिया, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और मान लो एक दूसरी कंडीशन लेती है, ये मार्कर आपने 10 रुपए का खरीदा और इसे 5 रुपए का बेच दिया, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। 10 - 5 = 5। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस मार्क प्राइस, लॉस मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। हम परसेंटेजेस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार से लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका आपको यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में। अगला टॉपिक है सेल टैक्स और जीएसटी। अब देखो सेल टैक्स क्या होता है, किसी भी आइटम के ऊपर कुछ गवर्नमेंट हमारी सेल टैक्स लगाती है, टैक्स माने कर लगाती है, उसे सेल टैक्स बोलेंगे। जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों ही टैक्स क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल की प्राइस को इंक्रीज करते हैं। डिस्काउंट किसी भी आर्टिकल की प्राइस को कम करते हैं, जबकि कोई भी टैक्स ये किसी भी वस्तु की जो प्राइस है उसे बढ़ाते, इंक्रीज करते हैं। तो लिखा भी इसमें, ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम एडेड टू टैक्स। टैक्स निकालेंगे तो रेट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 और टोटल प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। यानी अगर टैक्स किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है, चाहे वो जीएसटी के फॉर्म में हो या सेल टैक्स की फॉर्म में हो, जिससे आपका जो आर्टिकल का प्राइस है ये प्राइस इंक्रीज होगा, जबकि डिस्काउंट में किसी भी आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज होता है। तो यही दोनों मेजर डिफरेंसेस हैं टैक्स में और डिस्काउंट में। तो ये था 7.2 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? ऑप्शन ए ASA, ऑप्शन बी AAA, ऑप्शन सी SSS। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।